हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं एसएससी एमटीएस रेलवे के लिए। उसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था परसेंटेज में हमारा 3 पार्ट हो चुका है। ये लास्ट पार्ट बचा हुआ, इसको देखते हैं। क्वेश्चन इसमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, हल्का सा मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये कोई ज़्यादा बड़े नहीं है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। जो बच्चे हमारे नए हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, उनके लिए थोड़ा सा बेसिक बस। जैसे परसेंटेज निकालना है, जैसे 20% है, इसको परसेंटेज हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, 20/100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ये है परसेंटेज से नॉर्मल वैल्यू निकालने के लिए। जब नॉर्मल वैल्यू को परसेंटेज में चेंज किया जाता है तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो कितना आ जाएगा, ये नॉर्मल वैल्यू आ जाएगा। इतना आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन कर लोगे। अब आता है नेक्स्ट चीज, एक और बेसिक चीज है, उसको आप समझ लीजिए। देखिए क्या है, जैसे कि ये लिखा हुआ है 2 क्या लिखा हुआ 3, 2:3 लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि इधर की जो वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है, वास्तविक वैल्यू। क्या कहते हैं, वास्तविक। क्या कहते हैं, वास्तविक वैल्यू। और जो इधर का वैल्यू है ये होता है वर्तमान का। अभी आपको समझ आएगा कि ये क्यों मैंने बताया वास्तविक वैल्यू और वर्तमान वैल्यू। कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो ये वैल्यू है वो कंटिन्यू चलती आ रही है। अब उसके बाद जैसे वृद्धि हुई या कमी हुई तो वर्तमान में हम आ गए, यानी कि वर्तमान में आ गए। अब समझे प्रैक्टिकल वे में। जी क्या होता है कि कोई भी वस्तु, जब किसी की चीज़ की कीमत गिरती है तो हम लोग क्या करते हैं, जाके वो चीज़ खरीद लेते हैं। खरीदते कि नहीं खरीदते, खरीद लो कल नहीं तो महंगा हो जाएगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं। तो वही चीज़ है इस क्वेश्चनों में कि वस्तु के मूल्य में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तो उस बेस पे ये क्वेश्चन आते हैं। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि वास्तविक मूल्य में इतने की कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, और उसके बाद वो चीनी खरीदने गया या कोई वस्तु खरीदने गया तो वो इतना खरीद लेके आया या इतने की खपत हो गई, तो उसके बेस पे क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी तरह बनते हैं। उसमें हमेशा याद रखिएगा 100 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई बड़ा नहीं है बट थोड़ा सा समझने का टाइप है। यदि चीनी के मूल्य में, अब देखिए चीनी का मूल्य बोला, यानी मूल्य जो होता है वो इधर होता है, यानी कि 100 मान के चलते हैं। चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ गई, यानी 30% की क्या आ गई, कमी आ गई। कितना आ गया, 30% की कमी आ गई। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। अब आप सोच रहे 70 कैसे आया, तो देखिए 100 में यदि 30% पहले निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 गुणे 30/100। इससे ये कैंसिल, तो कितना होगा 30। अब देखिए 30 की कमी हो गई, यानी 70 ही तो आएगा, आएगा हो जाए। तो अपनी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, यानी कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि खर्च में 10% की कमी हो जाए। यानी खर्च जो हो रहा है, खर्च इधर लिखते हैं और क्या लिखते हैं इधर, मूल्य इधर लिखते हैं, यानी 10% की कमी हो गई। तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। अब देखिए पहले वस्तु जो खरीदता था वो, और जितना खरीदता था वो 70 रुपये में खरीदता था, अब वो 90 रुपये में खरीद रहा है, यानी कि पहले से वो ज़्यादा में ले रहा है। यानी पहले से कितना ज़्यादा ले रहा है, 20% का। भाई चीनी जो खरीद रहा है, पहले वो 70 में किलो खरीदता था, अब वो 90 किलो खरीद रहा है, तो कितना 20%, 20% नहीं, 20 की वृद्धि हो रही है। कितना हो रहा है, 20 की वृद्धि हो रही है। ये तो हो रहा है 20 की वृद्धि। जब 20 की वृद्धि हो रही है तो वो आपने थोड़ा सा पीछे देखा होगा, तो हम प्रॉफिट लॉसेस में जो पढ़ते हैं वो वास्तविक ये होता है, यानी कि सीपी ये होता है, हमेशा ये नीचे होता है कि नहीं। यानी 70 नीचे हो गया, 20 ऊपर हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आप एक बात बताओ कि 1/7 है, इसको परसेंटेज में क्या लिखते हैं, 14 से 2/7%, यही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अब यदि इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाए, यदि 1/7 में यदि 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये 2/7 हो जाएगा। और इसी तरह इसमें भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 28। इसमें भी मल्टीप्लाई 2 का होगा तो कितना हो जाएगा, 4। और ये क्या हो जाएगा, 7। तो सेम यही चीज़ है, यानी 2/7 है, उसको हम क्या कर देंगे, 28
बटे परसेंटेज में आ जाएगा 28/4/7%। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए और उसके कुल खपत में 6 किलो की कमी आ जाती है और उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने बताया, वास्तविक खपत हमारा जो होता है इधर होता है और जो हमारा खर्च होता है इधर होता है। 100 मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं। अब क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि हो गई, यानी 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी 120 हो गया। और इधर क्या हो रहा है, खपत कितनी हो रही है, कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो रही है। खर्च जो हो रहा है 5% की वृद्धि हो रहा है, यानी 105। अब देखिए, पहले वो 120 का खपत करता था, यानी 120 रुपये खर्च करता, अब कम करने लगा। इसको ये कैंसिल कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, 8/7 आ जाएगा, हो जाएगा। इन दोनों में खपत कितना कम हो रहा है, पहले वो 8 का कोई वस्तु लेता था, अब वो 7 का ले रहा है, तो 1 की कमी आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है की कमी। बट वो 1 की कमी ना कह के वो कितने की कमी कह रहा है, 6 किलो की कमी आ रही है। कितने की आ रही है, 6 किलो की कमी आ रही है। भाई पहले वो ज़्यादा खर्च करता था, वो कम खर्च करने लगा, तो 1 रुपये कम खर्च करने लगा, 1 किलो, तो 1 किलो ना करके वो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, 6 किलो की कमी हो रही है, 6 किलो की। तो इसी अनुसार हमारा जो है, जो वास्तविक खपत है, तो बताओ वास्तविक खपत ये होगा कि ये होगा। मैंने जैसे आपको बताया, वास्तविक खपत हमारा ये होगा, यानी वास्तविक खपत में 6 की कमी हो जाए तो कितना, 48 kg। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इनमें कोई डाउट हो तो बताओ। अब आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं है, देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, जिस वजह से उसकी खपत में 14% की वृद्धि हो जाती है और उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी का वर्तमान खपत क्या ज्ञात कीजिए। यानी थर्ड नंबर भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। क्या कह रहा है कि 10% की कमी हो जाती है, यानी 100 लेते हैं, उस पर मूल्य में 10% की कमी हो गई तो 90 हो गया। और क्या कह रहा है, वृद्धि खर्च में वृद्धि कितनी हो रही है, 10% की, यानी 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 110 की वृद्धि हो रही है। यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9:11 आ जाएगा। यानी कि जो पहले 9 रुपये खर्च करता था, वो 11 रुपये खर्च कर रहा है। कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की, 2 की वृद्धि हो रही है। बट क्वेश्चन के अनुसार 2 की नहीं, वो 14 किलो की वृद्धि कर रहा है। तो इसी अनुसार ये भी तो 14 कितना हो जाएगा हमारा, 7, ये हो जाएगा 7 किलो। तो इसी अनुसार वर्तमान में भी हमारा कितना हो जाएगा, 7 kg, यानी कितना हो जाएगा, 77 किलो। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। क्यों 77 किलो मैंने क्यों लिखा, 11 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो वर्तमान का पूछ रहा है। भाई देखा जाए तो सिंपल 9 की कोई वस्तु थी, वो 11 में जा रही थी, तो 2 की वृद्धि हो रही थी। बट वो क्वेश्चन के अनुसार तो 14 की वृद्धि हो रही है ना, इससे कितना गुना है, 7 गुना। वैसे 11 का भी कितना हो जाएगा, 7 गुना। तो ये आपको समझ आया। अब आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, कोई अलग नहीं है, बट थोड़ा सा अलग है। देखते क्या लिखा है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चीनी की वास्तविक खपत, देख वास्तविक खपत में 36 किलो पूछ रहा है, 36 किलो हो जाए तो उसकी खपत में कितनी परसेंट की कमी की जाए कि कुल खर्च उसका 10% की वृद्धि हो जाए। यानी चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, 100 मान के चले। पहले क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है, यानी 120 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, वो 10% की फिर वृद्धि हो जाए, 10% की वृद्धि हो जाए। भाई यही तो कह रहा है, 10% की वृद्धि हो जाए, यानी कि 110। जो कटता वो काट देते हैं, यानी 12 रेशियो कितना हो जाएगा, 11। अब वो ये कह रहा है कि वर्तमान में वो 36 किलो लेता है, वो 12 किलो ना लेके वो कितना ले रहा है, 36 किलो। कितना ले रहा है, 36 किलो। इससे कितना गुना हमारा, 3 गुना। वैसे ही कुल जो है कमी कितना आ रहा है, पहले वो 12 लेता था, अब वो 11 ले रहा है, 1 की कमी आ रही है। तो 1 की कमी नहीं, वो 3 की कमी कह रहा है। कितना कह रहा है भाई, इससे ये 3 गुना है तो इससे भी ये 3 गुना, यानी 3 किलो की कमी आएगी। कितना आएगा, 3 किलो की कमी आएगी। और ये इसका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा, ये किसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल ये पूछा था कि 12% की कमी, 12 की किलो की कमी ना होकर वो कितने की हो रही है, 36 किलो की कमी वास्तविक में, तो वो 3 का हुआ। वैसे ही कुल कमी कितनी हो रही है, 1 की ना होकर वो 3 की कमी हो रही है, यानी 3 किलो की कमी हो रही है। अब आता 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे थोड़ा सा अंतर है, देखते हैं क्या लिखा हुआ। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, जिससे कि एक गृहिणी को 200 रुपये में खर्च करके 10 किलो चीनी कम खरीदती है, तो चीनी का वास्तविक और वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, 5वां नंबर है, जब हमें वर्तमान ना दिया हो कि कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही ना दिया हो, तो 100 ही पे हम मान के चलते हैं। केवल 100 पे क्या है, 25% की वृद्धि हो रही है, यानी 125%। इसी को मान के चलते हैं, इसी चीज़ को हम मान के चलते हैं, यानी कि 125/100। इससे ये कैंसिल कर दीजिए तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि इनमें कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। भाई 1 की कमी हो रही है, बट वो क्वेश्चन के अनुसार 1 की नहीं कह रहा, वो 10 किलो की कमी कह रहा है। वो क्या कह रहा है, 10 किलो की कमी हो रहा है। इससे 10 गुना, तो इससे भी 10 गुना, तो ये हो जाएगा 40 kg, और इससे ये 10 गुना, ये हो जाएगा 50 kg। अब वो ये कह रही है कि 50 kg वो जब खरीदने जा रही है तो 200 रुपये खर्च कर रही है। पहले क्या कर रही है, वास्तविक देखा जाए तो पहले वो 50 kg खर्च करने जाते हैं तो 200 रुपये खर्च करती है। इससे ये कैंसिल कर दे तो 1 किलो पे कितना खर्च कर रही है वो हमारा, देखा जाए तो 5 चौक 20, यानी 4 रुपये वो खर्च करती है। अब वर्तमान पे देखा जाए, वर्तमान में तो वो क्या 40 रुपये kg लेती है, कितने में, 200 रुपये में। इससे कैंसिल कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, 1 किलो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 5 रुपये। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ये। इनमें कोई डाउट हो तो बताओ, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। अब आता है नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप आता है जनसंख्या का केस। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिए। जो ये गृहिणी वाले हैं, ये हाल फिलहाल क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आता है नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 5000 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 6% है और महिलाओं की जनसंख्या 14% की वृद्धि हो जाए, तो 1 साल बाद गांव की जनसंख्या कितना हो रहा है, 5540 हो जाएगी। तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करो। जैसा कि मैंने वास्तविक बताया कि पिछला होता है और आगे जो बढ़ता है वो होता है वर्तमान। यानी कि 6वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो 5000 पहले था, उसमें क्या है, 6% क्या है, मेल बढ़े, और 14% हमारा क्या है, फीमेल बढ़े। अब समझिएगा, यदि 5000 जनसंख्या थी और 6 के अनुसार वो बढ़ती जा रहती, यदि 6% के अनुसार बढ़ता जाता, यानी 6% के अनुसार बढ़ता जाता, यानी फीमेल भी 6% बढ़ती और मेल भी 6% बढ़ता, तब इसकी जनसंख्या का क्या होता। तो 5000 में 6% यदि बढ़ाया जाए तो कितना हो जाएगा हमारा, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा 6/100, इससे ये कैंसिल, यानी कि 300। 300 क्या बढ़ता, 5000 के अनुसार बढ़ता, तो बढ़ता जाता 6% के अनुसार बढ़ता, बट क्वेश्चन के अनुसार हमें कितना दिया है, 5540। तो इसके अनुसार कितना बढ़ रहा है हमारा, 5000 घटा देंगे तो कितना हो रहा, 540, यानी 540 क्वेश्चन के अनुसार हमारा बढ़ रहा है। तो 540 जो पढ़ रहा है, और इसके अनुसार क्या है, क्वेश्चन के अनुसार, बट इसके अनुसार 6% के अनुसार देखा गया तो कितना बढ़ रहा है, 3000। तो इससे कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो 540 माइनस 300 बढ़ा देंगे तो कितना हो गया, 240। ये 240 बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये 8% के कारण बढ़ रहा है। भाई 8% भी तो साथ में बढ़ रहा है, तो 8% के अनुसार कौन बढ़ रहा है, 240 बढ़ रहा है, और कौन बढ़ रही है, फीमेल बढ़ रही है। तो बस इतना आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपने कर लिया। यानी कि 8% के, यानी फीमेल जो है वो 8% के अनुसार कितना, 240 बढ़ रही है। इससे ये कैंसिल कर दीजिए तो 1% में कितना हो गया, 3, यानी कि 100% में कितना हो गया, 3000। ये है फीमेल,
क्या है, फीमेल। क्या है, फीमेल है। क्या ये इसका आंसर है? क्या ये इसका आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि तो फीमेल है, मेल निकालना है। तो मेल हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 5000 में -3000 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 2000। और 2000 ये क्या हो जाएगा, मेल। और ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। यानी कहने का मतलब, समझिएगा एक बात, कि 6% के अनुसार बढ़ता तो 5000 में 6% के अनुसार बढ़ता तो 300 केवल एक साल में बढ़ते। बट 300 ना बढ़ के वो कितना बढ़ा, 5540। ये तो बढ़ रहा है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो 540 बढ़े हैं, 540 बढ़े हैं ना, बढ़े हैं। तो इसमें ये घटा देंगे, यदि भाई 5000 के अनुसार देखा गया है तो 300 बढ़े, तो 300 घटा देंगे तो 240 बचेगा। ये 240 जो बढ़े हैं वो कौन बढ़ाया है, 8%। 8% बढ़ाया है 240। तो इसको निकाल देंगे तो 100% पे 3000 महिलाएं आ जाएंगी, फीमेल आ जाएगा। और 5000 में से 3000 यदि फीमेल घट जाएंगे तो 2000 हमारा कौन आ जाएगा, मेल आ जाएगा। सेम ऐसे क्वेश्चन है 7वां नंबर भी क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है, देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये आपको समझ आ गया। यदि नहीं समझ आया हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर से आपको ये क्वेश्चन समझा देंगे। बट हमें नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा। अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या में 4000 है, पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जनसंख्या 10% की वृद्धि हो जाती है, और एक साल बाद गांव की जनसंख्या 4352 हो जाती है। तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 4000 है भैया, 4000 में क्या है हमारा, कितना है, 8%। कितना है हमारा, 8%। 8% मेल है, और फीमेल जो है हमारे कितना है, 10%। यदि 8% के अनुसार बढ़ता रहता 4000 पे, तो मेल भी 8% बढ़ते और फीमेल भी 8% बढ़ते। तो 2% एक्स्ट्रा तो महिला बढ़ ही रही है, बढ़ रही है ना, ठीक है। यानी 8% के अनुसार देखा जाता तो 4000 में 8% के अनुसार देखा जाता तो कितना होता, 320 होता, 320 होता। बट क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि 4352 बढ़ रहे हैं। तो 4000 में यदि इसको लेस कर दें तो एक साल में 300 कितने बढ़ रहे हैं, 52। यानी एक साल में बढ़ रही हैं, वृद्धि हो रही है ना। इसके अनुसार देखा जाए तो 352 माइनस 320 यानी कितना है, 32 की वृद्धि हो रही है ना। ये 32 की वृद्धि किसके कारण हो रही है, 2 के कारण, 2% के अनुसार। यानी 2% जो बढ़ा रहा है वो 32 बढ़ा रहा है। इससे ये कैंसिल कर दीजिए तो 1% कितना हो गया, 16। यानी 100% कितना हो गया हमारा, 1600। ये हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब समझिए, जब ये 1600 हो गया तो 4000 में से यदि 1600 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 2400। और ये क्या हो जाएगा, मेल। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये हो जाएंगी फीमेल, ये हो जाएगा फीमेल। इतना समझ आया आपको? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से समझिए, यदि 8% के अनुसार बढ़ता रहता तब तो भैया 320 ही बढ़ता, कोई बात ही नहीं होती एक साल में। बट बढ़ा कितना रहा, 352। एक्स्ट्रा कितना निकल रहा है, 32। ये 32 क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये 2% के अनुसार ये बढ़ती जा रही, जो औरतें बढ़ रही हैं, महिलाएं बढ़ रही हैं, उसके कारण ये हो रहा है। तो ये 100% पे 1600 महिलाएं होंगी, तो 4000 में 1600 घट जाएगा, क्योंकि 4000 हमारे पास टोटल था, तो कितना हो जाएगा, 2400 मेल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसे लगे? यदि अच्छा लगता तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको बेनिफिट हो और आपके दोस्तों को भी बेनिफिट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट न्यू टॉपिक लेके। यहाँ पे ये परसेंटेज खत्म होता है, अब इसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखते कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आपको समझ आएगा वही हम टॉपिक आपको स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कोई भी आपको डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम आपको सोल्यूशन करके बताएं, और इससे भी और अच्छा सोल्यूशन आपको बताएंगे, और वापस से हम आपको समझा देंगे इस चीज़ को। डरने कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहो। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। थैंक यू।